क्या हुआ जब बर्बरीक ने कर्ण के कवच पर अपने तीनों अमोघ बाण चलाए। मित्रों, महाभारत में कई योद्धाओं और युद्धों की कहानियां समाहित हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक घटना है सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरीक के बीच भीषण युद्ध की, जिसमें बर्बरीक ने अपने अमोघ बाण से कर्ण के कवच कुंडल पर एक जोरदार प्रहार किया था। हालांकि इस युद्ध का वर्णन महाभारत के किसी भी पर्व में नहीं मिलता और यह केवल एक कथा के रूप में प्रचलित है। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनकी शक्ति कम करना चाहते थे ताकि विधि का विधान बना रहे। सूर्यपुत्र कर्ण का कवच कुंडल किसी भी अस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था, इसलिए कवच कुंडल के रहते युद्ध में कर्ण को हराना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष भी था, जिसे धारण करने के बाद कर्ण को हराना नामुमकिन था। दूसरी ओर महान पांडव पवन पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र बर्बरीक थे। भीम के पौत्र होने के कारण बर्बरीक भगवान पवन देव के अंश अवतार थे और माँ दुर्गा के उपासक थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनकी सहायता से वह किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक इतने महान योद्धा थे कि आज भी उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जुए में जब पांडव अपने भाई कौरवों से हार जाते हैं, तब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिलता है। जब पांडव वनवास को समाप्त करके अज्ञातवास में थे, तब कौरव इनके अज्ञातवास को भंग करने के लिए अपने गुप्तचर को इनके पीछे लगा देते हैं ताकि पांडव हमेशा वनवास में ही रहें। यह घटना अज्ञातवास के समय की है, जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच को युद्ध की सूचना देने उसकी गुफा में जाते हैं। तब इस बात की जानकारी कौरवों के गुप्तचर को लग जाती है और ये गुप्तचर दुर्योधन को जाकर बता देते हैं कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही दुर्योधन पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए अपने मित्र कर्ण को साथ लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। दुर्योधन के कहने पर उसके सैनिक उस गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ गुफा के बाहर खड़ा है। तब वे अर्जुन को इस घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अभी अज्ञातवास में हो, इसलिए गुफा से बाहर मत जाओ। दोस्तों, उस समय उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और घटोत्कच के साथ इसका पुत्र बर्बरीक भी था। सभी को चिंतित देखकर बर्बरीक कहते हैं कि आप लोग चिंता न करें, मैं अकेले ही कौरवों और महारथी कर्ण को रोकूंगा। आप लोग इस गुफा के गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि बर्बरीक, क्या तुम कर्ण की शक्तियों के बारे में जानते हो? कर्ण के पास उसका दिव्य कवच कुंडल है, जिसके कारण तुम कर्ण को किसी भी हथियार से घायल नहीं कर पाओगे। यह सुनकर बर्बरीक कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं इन सभी को कुछ समय तक गुफा के बाहर रोक सकता हूँ। बर्बरीक की बात सुनकर श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हुए गुफा से बाहर जाने का आदेश देते हैं। कौरवों को देखकर बर्बरीक ने उससे वहाँ आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन कहता है कि हमें इस गुफा के अंदर जाना है। इस पर बर्बरीक कहता है, यह मेरी गुफा है और इसके अंदर मेरे इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता है। बर्बरीक की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होते हुए अपने सैनिकों को बर्बरीक को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। जब सैनिक बर्बरीक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बर्बरीक अपने एक बाण से सभी को मूर्छित कर देते हैं। यह देखकर दुर्योधन बहुत डर जाता है। वह अंगराज कर्ण से कहते हैं, वह कोई साधारण बालक नहीं लगता। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण बर्बरीक के सामने आता है और बर्बरीक की ओर शक्तिशाली बाण छोड़ देता है, जिसे बर्बरीक अपने बाण से रोक भी लेता है। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की ओर एक ऐसा हथियार छोड़ता है जिससे दुर्योधन का रथ जलकर राख हो जाता है, लेकिन दुर्योधन किसी तरह रथ से नीचे कूदकर अपनी जान बचाता है। वह कर्ण से कहता है, मित्र, हमें इस मायावी बालक को मार देना चाहिए। तब कर्ण बर्बरीक की ओर सैकड़ों तीखे बाण छोड़ता है, लेकिन बर्बरीक एक एक करके सभी बाणों को नष्ट कर देता है। बर्बरीक कर्ण पर अग्नेयास्त्र चलाता है, लेकिन कर्ण वरुणास्त्र छोड़कर इसे अग्नेयास्त्र को शांत कर देता है। इस प्रकार दोनों के बीच काफी समय तक भयानक युद्ध चलता रहता है। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक भयंकर दिव्यास्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर रहे थे। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन पर अपना दिव्य अस्त्र छोड़ देता है, जिससे कर्ण अपने दिव्य अस्त्र से उस बाण को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता और वह बाण दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। तब दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण उसके आगे आ जाता है, जिससे वह दिव्य बाण कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल से टकराकर नष्ट हो जाता है। यह देख बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाते हैं
बर्बरीक सोचने लगते हैं कि इस दिव्य बाण को केवल देवराज इंद्र ही अपने वज्र से रोक सकते हैं। फिर कर्ण के कवच से टकराकर वह कैसे नष्ट हो गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और इन सभी को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए दुर्योधन से यहाँ आने का कारण पूछते हैं। फिर बर्बरीक से कहते हैं कि इन्हें गुफा में जाने दो। जब दुर्योधन और उसके सैनिक गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता।